डिस्कस करेंगे कि टाटा कैपिटल के बिजनेस लोन के बारे में। टाटा कैपिटल ने अभी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला हुआ है जिसमें वो 1 लाख से 10 लाख रुपीज़ की फंडिंग कर रहा है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको कैसे DSA लेना है, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा ने जो अभी प्रोडक्ट निकाला है उसका नाम है प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट की USP क्या क्या है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मिनिमम टर्नओवर 12 लाख रुपीज़। अगर आपके एक साल बैंकिंग में 12 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं तो ये लोग ABB लोन कर देते हैं, मतलब ABB बन जाती है आपकी। अगर ABB बन रही है उस केस में M प्रोफाइल को कर रहे हैं लोग। -1 सिविल को भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं, बट वहाँ पे फंडिंग 5 लाख रुपये तक की कर रहे हैं। नेक्स्ट पैन इंडिया कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ टाटा कैपिटल की ब्रांच है वहाँ से 50 किलोमीटर का एरिया ये लोग कवर कर रहे हैं। मिनिमम 2 ईयर के बिजनेस विंटेज की रिक्वायरमेंट है। बट सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट, टाटा यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रूफ है जो 2 साल पुराना नहीं है बट आपके पास ITR हैं वो 2 साल पुराने हैं, तो टाटा उसको एज अ बिजनेस प्रूफ में, बिजनेस विंटेज में कंसीडर कर रहा है। बट कंडीशन यही है कि वो आपने पेनल्टी के साथ ITR ना भरो। ऐसा नहीं हो इसी आज ही आपने 5 साल पीछे का ITR भर दी, पेनल्टी नहीं, बैक डेट होनी चाहिए उन पर और मतलब उसी डेट में वो फाइल किए गए हों, तो उनको टाटा एज अ बिजनेस प्रूफ में कंसीडर कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इस IFL के अलावा कोई भी इस चीज़ को नहीं करता है। ये सेविंग अकाउंट भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी में ये। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में 700 और -1 सिविल की रिक्वायरमेंट रहती है। लोन टेन्योर ये अप टू 48 मंथ दे रहे हैं। लोन का अमाउंट है 1 लाख टू 10 लाख है। -1 के केस में 5 लाख है। एज 25 से 65 ईयर्स है। यहाँ पे कंडीशन है कोई भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए अगर आपका कोई रनिंग लोन है लास्ट 6 मंथ में, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाने पा रहा हूँ, इसको आप देखिए। देखो, कोई भी आपका लास्ट 3 मंथ में कोई भी नया लोन नहीं होना चाहिए PL ABL। अगर वो लोन है तो उसके अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो ये लोग आपका लोन नहीं करेंगे, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। सेकेंड चीज़, यहाँ पर टाटा ये कहता है अगर आपका सिबिल 700 से 725 के बीच में है, अगर आपका सिबिल 700 से 725 के बीच में है तो आपका जो भी लोन अमाउंट है, अभी जो रनिंग लोन अमाउंट है, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा का डिसबर्स हुआ है, जैसे मान लो मैंने 15 लाख लिया है या ज़्यादा लिया, 10 लाख से ज़्यादा का डिसबर्स हुआ है, तो उस केस में टाटा लोन नहीं करेगा। अगर आपका सिविल 700-725 बीच में, तो आपके पास जो भी अनसिक्योर लोन है वो 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिक्योर लोन को नहीं, अनसिक्योर लोन यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सेकंड, अगर आपको सिविल इसको 725 से 750 के बीच में, उस केस में आपके पास जो करंटली लोन है भी वो 12.5 लाख रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो 12.5 लाख रुपये ज़्यादा का डिस्बर्समेंट किया, टाटा यहाँ पर नहीं करेगा। अगर आपका सिविल 750 से 775 के बीच में, तो आपका जो भी लोन है वो 15 लाख से रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए जो करंटली लोन है। और अगर आपका सिविल 775 से ऊपर है तो आपके पास जो करंटली लोन है उसका डिस्बर्समेंट 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये मेन मतलब कुछ टाटा की ये पॉलिसी में आया है, वैसे अभी तक तो कहीं नहीं देखा गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सिविल के बेस पर जो करंटली लोन है उसके ये लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें बिजनेस स्टेबिलिटी। मैंने 2 साल बता दी, उसमें ITR कंसीडर कर लेंगे एज अ बिजनेस प्रूफ। सारी एंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, OPC, LLP, PLC, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट जो इनका है 18 से 24 है, रिड्यूसिंग है, लोन अमाउंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है अप टू 2.5% प्लस GST यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद हम लोग चार्जेस की बात करें। चार्जेस में ओवरड्यू चार्ज जो बाउंस लगेगा, EMI बाउंस का 2000 रुपये पर बाउंस ले रहे हैं ये लोग। और फॉर क्लोजर की अगर हम बात करें तो फॉर क्लोजर 9 मंथ तक ये अलाउ नहीं करते। 9 मंथ के पहले अगर आप करना चाहते हो तो 6.5% आपको फॉर क्लोजर चार्ज लगेगा। और अगर आप 9 मंथ की बात करते हो तो 4.5% जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर चार्ज लगेगा प्लस GST। ओवरड्यू अगर EMI की बात करेंगे तो 3% पर मंथ प्लस टैक्स लगाते हैं लोग। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो बेसिक KYC, ऑनरशिप प्रूफ और 2 साल के ITR ऑप्शनल है कोई। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये बोथ रेंटेड नहीं करता, यहाँ पे टाटा बोथ रेंटेड नहीं करता, बट टाटा यहाँ पे कंडीशन बोलता, अगर आपका जो सिविल रिपोर्ट है वहाँ पे जो आपका करेंटली एड्रेस है 2 साल पहले वहाँ पे अगर
चढ़ा हुआ है, जिससे क्या होता है आप सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे एक एड्रेस आता है, एड्रेस होते हैं उनकी डेटें लिखी होती हैं कि ये मान लो 23 नवंबर 2022 को अपडेट हुआ है, ये 11 अप्रैल 2022 को अपडेट, इस तरह से डेट लिख के आती है। अगर वहाँ पे जो आपका करंटली एड्रेस है 2 साल पहले अपडेट हुआ है तो उस केस में टाटा जो है वो बोथ रेंटेड कर लेगा, यानी कि बोथ रेंटेड वाला आपका केस ले लेगा। अगर वहाँ पे 2 साल के बाद अपडेट हुआ है, ठीक है, जो आपका करंटली एड्रेस है, उस केस में ऑनरशिप प्रूफ रिक्वायर्ड रहता है, उस केस में टाटा बोथ रेंटेड नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आप टाटा की टीम, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, टाटा कैपिटल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या ब्रांच में विजिट कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको डीएसए कोड की रिक्वायरमेंट है तब भी आप कर सकते हो। हम लोगों के पास टाटा कैपिटल का BLPL का डीएसए कोड है, और अगर आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर लिंक है, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर ठीक है, आप